से जानकारी दे रहे थे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसी मामले से जुड़ी हुई, क्योंकि दिल्ली में जो लाल किले के पास धमाका हुआ, धमाका मामले में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, फरीदाबाद में बरामद हुए विस्फोटों से उसके लिंक भी जुड़ते जा रहे हैं। इन दोनों घटनाओं के संबंध पाकिस्तान आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से भी जुड़ने के साफ संकेत मिल रहे हैं। इस बीच जैश ए मोहम्मद की मई महीने की मैगजीन मदीना में छपे लेख से जो खुलासा हुआ है, वो ना सिर्फ जैश पर संदेह को पुख्ता करता है, बल्कि जैश सरगना मसूद अजहर के दिल्ली धमाके की प्लानिंग काफी पहले रचने की ओर इशारा भी कर रहा है। आशंका यह जताई जा रही है कि ऑपरेशन सिंदूर में अपने परिवार को खो चुका आतंकी मसूद अजहर भारत से बदले की आग में सुलग रहा है। इसलिए उसने भारत को दहलाने की साजिश पहले ही रच रखी थी। वो व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल के जरिए भारत में गजवाए हिंद का ख्वाब देख रहा था। रिपोर्ट देखिए। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, लेकिन उसके पहले हमने जनता के बीच जाकर इस मसले पर सवाल पूछे हैं, उन सवालों पर एक नजर डालते हैं, क्योंकि लोगों ने इस पर अपनी राय दी है। पहला सवाल जो आपकी टीवी स्क्रीन पर है, हमने लोगों से पूछा, जैश ए मोहम्मद की मैगजीन में छुपा दिल्ली ब्लास्ट का संदेश आपकी राय क्या है? ऑपरेशन सिंदूर में हुए नुकसान की बौखलाहट है, 40% लोगों ने कहा। 44% लोगों ने कहा जैश ए मोहम्मद की साजिश बेनकाब हुई है। 16% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल, क्या आप दिल्ली ब्लास्ट में आईएसआई और जैश ए मोहम्मद की साजिश वाली थ्योरी से सहमत हैं? 79% लोग यानी कि 79% लोगों ने हाँ कहा है। 11% लोगों ने ना कहा है। 10% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। सर्वे का एक और सवाल, आपके मुताबिक गजवाए हिंद के मायने क्या है? 10% लोग मानते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप में इस्लामीकरण का संदेश है। 44% लोग मानते हैं इस्लामिक कट्टरपंथ को बढ़ावा देना। 25% लोग भारत में हमले कर इस्लाम की स्थापना करने की बात कर रहे थे और 20% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का चौथा सवाल, कट्टरपंथ के खिलाफ सरकार के कदम से क्या आप वाकई संतुष्ट हैं? 70% लोगों ने हाँ कहा है। 30% लोगों ने ना कहा है। तमाम सारी बातों के बीच जो स्थिति नजर आ रही है, वो आपको सर्वे में जो सवाल पूछे गए, लोगों ने जो अपनी राय दी है, वो राय भी आपको दिखाई देती है और बहुत सारे संकेत भी हैं। विस्तार से चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। दुर्गेश त्रिपाठी, प्रवक्ता बीएचपी, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। इंजीनियर अली आरिफ, मुस्लिम स्कॉलर, मेरे साथ मौजूद हैं। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ, जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं, वो भी मेरे साथ मौजूद है। सबसे पहले मैं यूके देवनाथ साहब के पास चलूंगा, जानने की कोशिश करूंगा और ये समझने की कोशिश करूंगा कि आखिर इस तरह के आतंकी हमलों को वो कैसे देखते हैं, इस मॉड्यूल के बारे में उनका क्या कहना है। देवनाथ साहब से बात करूंगा, लेकिन दुर्गेश त्रिपाठी इस वक्त बीएचपी से मेरे साथ जुड़े हैं। दुर्गेश जी, आपके सामने बहुत सारी तस्वीरें हैं, बहुत सारे संकेत हैं, कई घटनाओं को आपने देखा है, बहुत सारी कड़ियां जुड़ रही हैं, इन कड़ियों को आप कैसे देखते हैं? एक बार अनम्यूट कर लीजिए दुर्गेश जी। ये साफ तौर पर भारत में अशांति फैलाने का और जो इनके जो मंसूबे कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, इसकी बौखलाहट है। ये गजवाए हिंद तो कभी कर नहीं पाएंगे भारत को, ये चाहे कुछ भी कर लें, इनके बाप दादा भी कुछ भी कर लेंगे, ये कुछ नहीं कर सकते। और ये बौखलाहट के रूप में ये जो हमला हुआ है, ये बौखलाहट के रूप में देखा जाना चाहिए। और ये हमारे सुरक्षा एजेंसियों ने मॉड्यूल को ट्रेस कर लिया था, लेकिन एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना के तौर पर हम विश्व हिंदू परिषद की तरफ से सबको श्रद्धांजलि भी देते हैं जो वहां पे मृतकों को, और तुरंत कार्रवाई पर, ऐसे लोगों के ऊपर तुरंत कार्रवाई करके और इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। जैसे हम लोगों ने घुस के मारा था, वैसे घुस के मारा जाएंगे फिर से। बिल्कुल दुर्गेश जी, आप तमाम सारी बातों का जिक्र कर रहे हैं। यूके देवनाथ साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। देवनाथ जी, इस घटना को आप कैसे देखते हैं, कैसे जोड़ते हैं? देखिए, मैं जो भी कहूँगा अपने एयरफोर्स के 34 साल के एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस के बारे में पर निर्भर है। जी।
कोई भी जब दुर्घटना होती है इस तरह की, तो जाहिर बात है कि पूरा देश भावावेश में बह जाता है। हम्म, लेकिन क्या होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन भावावेश में नहीं बह सकता है। हम्म, एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अपनी जो आदेश है उनको लिखित में लेता है, और लिखित आदेश हमेशा देश के आईन कानून के हिसाब से मिलता है। तो सर्वोच्च जो अधिकारी है, चाहे अभी शुरुआती दौर है, सर्वोच्च अधिकारी जिन्होंने आज सीसीएस की मीटिंग में ब्रीफ किए होंगे, वो इंटेलिजेंस साइड से आए हैं। उनकी ब्रीफिंग में बहुत नपे तुले अंदाज में वो ब्रीफिंग होते हैं, करते हैं। उसमें जोश का कोई स्थान नहीं होता है, और ना ही उसमें सत्ता पक्ष विपक्ष पक्ष या कोई रिलीजियस एंगल रखते हैं। जब इंटेलिजेंस ऑफिसर्स आज सीसीएस की मीटिंग में ब्रीफ कर रहे थे, तो उनका तथ्य बोलना और सिर्फ तथ्य बोलना उनकी ड्यूटी होती है। उसमें वो क्या कहते हैं, क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, और क्या हो सकता है, कल के लिए क्या करना चाहिए कि कल एक और धमाका ना हो जाए। बस इससे ज्यादा इंटेलिजेंस ब्रीफ कुछ नहीं कहती है। अब उसके बाद एक राजनीतिक डिसीजन लिया जाता है। यह ज्यादा ध्यान से सुनने की बात है। जी, राजनीतिक डिसीजन ऐसा लगता है जो कि सीसीएस में बहुत बड़े उच्च पद अधिकारी होते हैं। देखिए, मंत्री जो होते हैं हम जानते हैं, प्रधानमंत्री, गृह मंत्रालय, डिफेंस मिनिस्टर होते हैं, वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधि वहां पर होते हैं। श्री अजीत डोभाल बहुत ही अहम कड़ी हैं सीसीएस में। लेकिन जो अधिकारी हैं वो अपने मंत्री जी को क्या ब्रीफ करते हैं, वो जरा समझना जरूरी है। सब अधिकारी अपने मंत्री जी को यह ब्रीफ करते हैं कि सर, आपका डिसीजन 2 लाइनों में क्लियर आना चाहिए कि इसके लिए जिम्मेवार कौन है। जो जिम्मेवार है वो देश के अंदर है, या जो जिम्मेवार है वो देश के बाहर है। क्योंकि मंत्री जी तो बोल के चले जाएंगे, उसके बाद जो अधिकारी हैं, आईएएस ज्यादातर ऑफिसर होते हैं, कुछ आईपीएस भी हैं, उनको जो सीसीएस का डिसीजन है ड्राफ्ट बनाकर आज रात को क्लियरेंस करना पड़ेगा, और कल सुबह छापना पड़ेगा। अलग अलग पीएमओ के यहां से अलग अलग मंत्रालयों में जाएगा। उसमें क्या होता है, क्लियरली सभी मंत्रालय को बोला जाएगा कि जो धमाका हुआ है वो देश के अंदर से ही पैदा किया गया है। जिम्मेवार व्यक्ति फिलहाल कोई ऐसा सबूत नहीं है मेरे ख्याल से, जो कि इंटेलिजेंस लोगों ने आज ब्रीफ किया होगा कि यह देश के बाहर से आयोजित किया गया है। क्यों, मैं बता रहा हूं। मैं फौज में था, फाइटर पायलट था, मिग-23 उड़ाता था। जिंदगी में हमेशा एक ही काम था कि मेरे यूनिट के 4 मिग-23 हमेशा बॉम्ब मिसाइल से लैस खड़े होते थे कार्रवाई के लिए। तो अगर थोड़ी सी भी ऑफिशियल लैंग्वेज में ऐसा हिंट आता है कि इस बम धमाके के लिए विदेशों से इशारा आया था या विदेश से इशारा आया था, तो कल सुबह इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को तैयार रहना पड़ेगा। ऑलरेडी पाकिस्तान से जो खबरें आ रही हैं, पिछले 3 दिन से पाकिस्तान की आर्मी, नेवी, एयरफोर्स स्टैंड 2 पर थी। आज शाम को सीसीएस की मीटिंग के बाद पाकिस्तान की आर्मी, नेवी, एयरफोर्स स्टैंड 1 पर आ गई है जी, जो कि हाईएस्ट स्टेट ऑफ अलर्ट है। मैं दर्शकों को बता देता हूं स्टैंड 2 एंड स्टैंड 1 में क्या फर्क होता है। स्टैंड 2 का मतलब है कि पाकिस्तान की डिफेंस के लिए तैयार रहो। पिछले 3 दिन से यह हो रहा है वहां पर उनकी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में। आज शाम को भारत में सीसीएस मीटिंग के बाद वहां ऑर्डर चले गए स्टैंड 1। उसका मतलब है कि अगर जरूरत पड़े तो पाकिस्तान की आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ना सिर्फ पाकिस्तान को बचाए, वरन लिमिटेड ऑफेंसिव एक्शन भी करे। मतलब अब पाकिस्तान की आर्मी को उन्होंने तैयार कर दिया है कि चाहे आकाश के रास्ते से या जमीन के रास्ते से जरूरत पड़ने पर छोटे छोटे हमले भी कर सकते हैं। तो बहुत ही गंभीर विषय है, इसमें भावावेश का, जोश का कोई स्थान नहीं है जी। देवनाथ जी, यहाँ पर मैं एक बात और आपसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि अभी हाल के कुछ दिनों से लगातार भारत के अलग अलग हिस्सों में युद्ध अभ्यास चल रहा था, नोटम जारी किया गया था।
वो भी इसलिए किया गया था कि भारत की जो सेना है वो कम से कम अपनी तैयारियों को रखें, तैयारियों को तैयार रखें, बेहतर तरीके से रहें। और देश की सीमाओं पर ये नोटम हमने देखा कि किस तरीके से युद्ध अभ्यास किया। भारत की सुरक्षा एजेंसियों को, भारत की सरकार को इस बात का आभास था कि पाकिस्तान कुछ हरकत कर सकता है। सर क्रीक के पास जो गुजरात की सीमा है वहां पर कुछ समय पहले ऐसा हुआ था कि पाकिस्तान की बटालियन आ गई थी, कुछ फाइटर जेट्स वहां पर आ गए थे। उसके बाद ये तमाम सारी चीज़ें की गई कि पाकिस्तान कुछ हरकत कर सकता है, लेकिन इसका अंदेशा शायद नहीं था कि देश के अंदर ही इतनी बड़ी एक खतरनाक स्थिति पैदा हो जाएगी। और मुझे लगता है कि हमको धन्यवाद देना चाहिए उन तमाम एजेंसियों को जिन्होंने एकजुटता के साथ 2900 किलो विस्फोटक पकड़ा, क्योंकि पहलगांव में शायद मुझे लगता है 40-50 किलो के आसपास विस्फोटक था जिसने इतना बड़ा भयंकर रूप ले लिया। अगर ये 2900 किलो विस्फोटक देश के अलग अलग जगह पर प्लांट किया जाता और फिर आतंकी घटना को अंजाम दिया जाता तो आप कल्पना कीजिए कि क्या हो सकता था। जिसकी तैयारी थी इस बात से पता चल रहा है। अब जो स्थिति है, आपने कहा कि पाकिस्तान की आर्मी फिलहाल स्टैंड 1 पर आ गई है, क्योंकि पहलगांव उन्होंने देखा, पहलगांव में हमला हुआ, भारत ने इसे आतंकी हमला माना और भारत ने जवाब दिया। अब भी कुछ ऐसा हो सकता है क्या? आपने कहा सीसीएस की बैठक हो गई, संकेत तले गए, लेकिन आपको क्या आभास हो रहा है, भारत कोई बड़ा कदम उठा सकता है क्या? मनोज जी, देखिए, पूरा इस दारोमदार इस पर है कि अगली जो मीटिंग होगी उसमें देश के सीसीएस में जो आज जिन मंत्री, मैं प्रधानमंत्री जी को छोड़ देता हूं जी, लेकिन बाकी जो मंत्रालय हैं सबको इनपुट अब कल या परसों की मीटिंग में ये देनी पड़ेगी कि पहलगांव का जो ये बॉम्ब ब्लास्ट, ये फरीदाबाद का जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ जी, इसको क्या सरहद के पार से हुक्म मिला? अगर उसके क्लियर इंडिकेशन है तो ही एक सिंदूर 2 होगा। मैं बता देता हूं, देखिए, इसके अंतर्राष्ट्रीय, ऐसा नहीं कि भारत किसी मुल्क से डरता है, लेकिन सिंदूर 1 के बाद जाहिर बात है विदेश मंत्रालय को पहले भी मालूम था, अभी भी विदेश मंत्रालय आज सारी रात यह गणना करेगा कि अगर हमने सिंदूर 2 कर दिया, कभी भी कर सकते हैं, 1 हफ्ते के बाद, 15 दिन के बाद, तो उसके बाद विदेशों में भारत के प्रति क्या रेस्पॉन्स होगा? ठीक है, हम अरब देशों को नहीं कुछ समझेंगे, ठीक है, मुस्लिम देश 56 देश हैं, हम उनको भी इग्नोर कर देंगे, लेकिन क्या डोनाल्ड ट्रंप के पीए फिर से प्रधानमंत्री जी के पीएमओ में रिंग करेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो प्रधानमंत्री जी से बातचीत करना चाहते हैं? या जेडी वांस, क्या अमेरिका से ऐसा कोई फोन आएगा कि जेडी वांस प्रधानमंत्री जी के साथ, या समझिए नंबर 2 पोजीशन में हमारे यहां देखा जाए तो श्री राजनाथ सिंह जी हैं, अमित शाह जी हैं, उनसे बातचीत करना चाहते हैं? लास्ट टाइम अगर आप याद रखें, प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट की फ्लोर में कहा कि ठीक है, 2-3 बार अमेरिका से फोन आया था लेकिन उन्होंने उन फोनों को, टेलीफोन कॉल्स को नकार दिया, और बाद में लास्ट टाइम ऑफिशियल बनाया नहीं आया था कि ठीक है, जेडी वांस का फोन आया था और हमने उनको बताया कि भारत अपने हिसाब से, अपनी बुद्धि और अपने जो परिप्रेक्ष्य से अपने आप डिसाइड करेगा। तो ऐसा फोन क्या, अगर हम सिंदूर 2 कर देते हैं, जाहिर बात है फिर से एक फोन आएगा डोनाल्ड ट्रंप का या जेडी वांस का। तो क्या विदेश मंत्रालय उसके रेस्पॉन्स के लिए तैयार है? बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि क्या अमेरिका का दबाव फिलहाल, जो जैसे हमारे ट्रेड रिलेशंस चल रहे हैं, अमेरिका से डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि मोदी जी महान हैं, मोदी जी उनके मित्र हैं, क्या इस वक्त सिंदूर 2 करके फिर से भारत अमेरिका के साथ अपने संबंधों को फिर से हिलाना चाहता है? 50% टैरिफ आज भी चल रहा है, 50% टैरिफ आज भी चल रहा है। सिर्फ वहां से खबरें ऐसी आती हैं कि मोदी जी बहुत अच्छे मित्र हैं तो हम टैरिफ को कम करने वाले हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं बोल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो सिंदूर 2 करके देश की जो विदेश नीति है, आर्थिक नीति है दूसरे देशों के साथ, वो डगमगा जाएगी। इसका आकलन वाणिज्य मंत्रालय को करना पड़ेगा
क्योंकि ट्रेड ऑलरेडी एडवर्सली अफेक्टेड हो गया है। भारत से हवाई रास्ते से जो ट्रेड जा रहा था अमेरिका को, वो 1/4 हो गया है। भारत से समुद्र के रास्ते में जो एक्सपोर्ट हो रहा था अमेरिका को, वो ऑलरेडी आधा हो गया है। तो क्या हम ऐसी हालत में फिर से सिंदूर 2 करके अमेरिका को न्योता देंगे, डोनाल्ड ट्रंप को न्योता देंगे कि वो फिर से भारत के साथ खेल सके? जी, ये तमाम तरह के संकेत हैं जो देखने में आ रहे हैं। इस बीच मुस्लिम स्कॉलर इंजीनियर अली आरिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अली आरिफ साहब, तमाम तरह के बयान इस देश में चलते हैं और उन बयानों के मद्देनज़र उनके इर्द गिर्द देश की राजनीति भी गढ़ी और बनी जाती है। लेकिन जो मॉड्यूल दिखाई दे रहा है, उस मॉड्यूल में जो डॉक्टर मॉड्यूल दिखाई दे रहा है, बहुत सारे डॉक्टर्स के नाम आ रहे हैं, वो मुस्लिम हैं, इस पर आप कुछ कहना चाहते हैं? अजीब कर्ज है नफरत का, अजीब कर्ज है नफरत का, कम नहीं होता, ये बढ़ता जाता है जितना झुकाए जाते हैं। जनाब मनु जी, अभी हमारे जनाब मोहतरम कैप्टन साहब बहुत ही तफसील से आपकी बातों का जवाब दे रहे थे। देखिए, इसे कहते हैं मैच्योर्ड नेशनलिस्ट, मैच्योर्ड सिटीजन। जिस अंदाज में आपने बातों को पूरा किया, इंटरनल, एक्सटर्नल, डिफेंस और इकोनॉमी, सबको लेकर के जो ख्यालात आपने जाहिर किए, इसको कहते हैं देश हित में बात करना, इसको कहते हैं फैक्ट को रखना। जहां तक मामला दिल्ली ब्लास्ट का है, यकीनन बहुत ही सेंसिटिव मामला है और बहुत ही सेंसिटिव अंदाज में, जिस अंदाज में कैप्टन साहब ने उसको डिफाइन किया है, इसी अंदाज में करना चाहिए। लेकिन अफसोसनाक पहलू यह है कि विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन तमाम मीडिया हमारा उसको अपने अपने हिस्सों से तकसीम कर लेता है। जैसे मिसाल के तौर पर, कैप्टन साहब आपकी तवज्जो चाहूंगा प्लीज, अभी बहुत ही जिम्मेदार ऑफिसर का ऑन कैमरा बयान आ रहा था कि रेड हुई, वहां से 360 केजी क्या पाया गया? विस्फोटक पाया गया। अमोनियम नाइट्रेट, नॉट विस्फोटक। जस्ट पहले उनके बयान को पहले फिर देखने की तकलीफ करिए। और उन्होंने ऑन कैमरा ये कहा, ये कहीं से आरडीएक्स नहीं है, और मीडिया ने उसको आरडीएक्स बना दिया और कई हिस्सों में तकसीम कर लिया। किसी ने 300, किसी ने 360, किसी ने 1300 कुछ। ये है इंतहा हमारे मीडिया की। तो मीडिया ही एक्चुअली में, प्लीज माइंड मत करिएगा, मुख्तलिफ मीडिया की बात कर रहा हूं, आतंकवाद को जो पेश कर रहा है और वो भी मुसलमानों के नजरिए के हवाले से, वो मीडिया की ही देन है मेरे भाई। दूसरी चीज ये कि इस विस्फोट के बाद और इससे पहले तमाम विस्फोटों के बाद आवाम के जहन में जो सवालात उठते हैं, क्या आज तक उसका जवाब पीएमओ ऑफिस से, होम मिनिस्ट्री से या कहीं से आया आज तक? जैसे कि बालाकोट का मामला रहा हो, जैसे कि पहलगाम का मामला रहा हो, जैसे कि पुलवामा का मामला रहा हो, आज तक उस पर कोई जवाब जो आवाम के जहन में है, जो आवाम ने सवाल किया है, क्या उसका जवाब आज तक आवाम को मिला? क्या इंक्वायरी जो सेटअप हुई वो कंप्लीट होकर के वो पोर्टल पे आई? नहीं आई, और आएगी भी नहीं। और इससे पहले बताया आपको, एक सिख महोदय ऑफिसर थे, वो 3-4 आतंकवादियों को लेके आ रहे थे और चेकिंग के दौरान पकड़े गए। आज तक उसका पता नहीं कि उसका क्या हसल और नशर हुआ। ये इससे देश को का हित नहीं होना है। जो फैक्ट जवाब इसका दुर्गेश त्रिपाठी दे देंगे। दुर्गेश जी, इसका जवाब दे दीजिए। जिन सवालों को उठा रहे हैं इंजीनियर अली आरिफ साहब, उनका जवाब दे दीजिए। अली आरिफ साहब, मैं आपकी सारी बातें सुन रहा हूँ, मैं केवल इतना आपसे जानना चाहता हूँ, अली आरिफ साहब, इतना टेक्निकल बातें आम आदमी नहीं समझता है। आप मुझे बस इतना बताइए कि जो हुआ है, ये सिंपल केवल इस विषय पर मुद्दा है कि जो हुआ है वो गलत है या सही है, आप उसको क्या मानते हैं? कम से कम आप उसके प्रति अपनी सद्भावना तो व्यक्त करिए। आप तो जो माननीय पूछा है एंकर महोदय ने आपसे, जो पूछा आपसे, उन्होंने केवल इतना पूछा कि ये जो हुआ है ये किस तरह का है, आपने उस पर दुनिया भर की बातों को घेरना शुरू कर दिया। यही आप लोग का समस्या है। आप लोग सही बातों को, कम से कम जो गलत हुआ उसको गलत कहने की आदत डालिए। आप कहिए कि हाँ ये गलत हुआ, ये आतंकवाद है, ये आतंकवादी हमला है। मनोज जी, क्या मेरी बात पूरी हो गई?
वीएसपी महोदय के प्रवक्ता को आपकी थोड़ा सा बात पूरी समझाने तो हो की गई कोशिश है, करिए मैं प्लीज। आपकी बात को नहीं रोक थोड़ा रहा हूँ सा महोदय, मैं बस थोड़ा इतना सा कह इनको रहा ये हूँ कहिए, कि थोड़ा सा सब्र आपको करना। ये कहने की आदत डालनी पड़ेगी, ये आपको कहने की मनु आदत जी, डालनी पड़ेगी कि ये गलत हुआ है। आपको कहना पड़ेगा हाँ हमारे बीच में ये गद्दार यही हैं, यही दिक्कत आपको है आप कहना लोगों के पड़ेगा साथ। हमारे आप लोग की बीच में यही समस्या ये चल है रहे हैं। कि दूसरे की बात आप लोग सुनना इस नहीं तरह की चाहते बातों को हैं, घुमा फिरा के मत दूसरे की कहिए। बात सुनना ही नहीं आप चाहते हैं आप। इंक्वायरी और ये और जब तक सारी दूसरे की चीजें बात देश का सुनेंगे नहीं, बहुत युवा जान रहा है, जनाबे त्रिपाठी एक नियम चीजें मत जी, समझाइए। और मैं आपको मनु बता जी दे रहा हूँ समझाएंगे आप? कि आम आदमी को मनु जी, केवल इससे मतलब होता क्या है कि नेशनल हमारी डिबेट इसी सरकार अंदाज से आज हुआ अगर कोई करती चीज है? देने अच्छा में सक्षम है, त्रिपाठी आज हमारी सरकार जी, अगर अली बदला लेने अली में आरिफ सक्षम साहब है, कह रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से बताइए, और समय बहुत कम है जी। क्या मनु जी मेरी बात पूरी हो गई? अभी त्रिपाठी जी कैप्टन साहब को भी गाली देना शुरू कर देंगे। मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा कि नहीं वो सर, मैं काम आपको बहुत भी अच्छा गाली हुआ दे है। रहा हूँ, हमारा गाली मैं देना क्या मैंने कार्य नहीं उसकी, है। अरे वही कर रहे हैं आप। और क्या कर रहे हैं? बात पूरी सुनने की तकलीफ नहीं कर रहे हैं आप। बात मैं तो पूरी बात सुन, सुनता जहां हूँ, पर बस आपकी बात सुन जहां रहा हूँ पर जी। जहां पर आपकी नब्ज दफ्ती चिल्लाना शुरू कर देते हैं आप, हैं? फैक्ट को सुनना नहीं पसंद करेंगे। दूसरे एक चीज ये अरे बताइए, आप- कौन शहरी ऐसा है, कौन देश का मुल्क का शहरी ऐसा है जो इस टाइप की एक्ट को, इस टाइप की हरकत को, इस बात के विस्फोट को वो कंडेम नहीं करेगा? आप बताइए, आप ही कर सकते हो। आप तो उसकी तारीफ नहीं करोगे, तो आप तारीफ क्यों नहीं करोगे। कर रहे हैं? ये तो आप हमेशा दुनिया किया भर की आपने। बातें करने लगे, आपने आपको हमेशा पहले नहीं नंबर पे किया कंडेम है। करना चाहिए। आपने आपने हमेशा क्यों नहीं देश कंडेम को किया? आजाद दिया आप है। दुनिया भर की आपने हमेशा भी देश ये को रिपोर्ट बर्बाद नहीं किया है, है। ये रिपोर्ट कब आपने गई, हमेशा ये देश रिपोर्ट को कहाँ बर्बाद, चली गई? आप लोग हमेशा यही बात हमेशा करते हैं। बर्बाद करने आप की लोग कोशिश कभी की भी है। आप खुल कौन करके नहीं कहेगा सामने आते। ये? कौन ये खुल के कहेगा? कहिए हमको हक कि है। हाँ ये हर गलत शहरी हुआ को है, ये ये हक है गलत है। पूछने का, मिस्टर त्रिपाठी। हर शहरी नहीं को ये हक पूछिए, है। पूछिए। ये क्यों हमें भी नहीं? हक है अपनी आज बात तक क्यों कहने नहीं का, कोई पकड़ा हमें गया? भी हक है। हम और नेशनल चैनल पर अपनी और बात कह सिंदूर रहे हैं, वर्ग, तमाम भारतीयों की तरफ से अपनी बात कह रहे हैं। सिंदूर कहिए सर, वर्ग आपको क्यों कहने रोका का गया? अधिकार है। हर शहरी ये पूछ रहा है, क्यों भारत में रोका आपको आपने? अधिकार है, आप क्यों कहिए। रोका? क्यों नहीं घुस भारत में रहा? आपको अधिकार है। अभी कैप्टन साहब ने बहुत करा डिटेल में सर, बताया वजह की, बहुत कुछ किया लेकिन आपके सर। समझ में नहीं आप आएगा बात क्योंकि करिए आपके अभी। दिमाग में तो गोबर भरा हुआ है ना। आपके दिमाग में गोबर भरा हुआ है। मूत्र पीना अगर है, सर मेरे दिमाग मलमूत्र में खाना गोबर है, भरा है तो आपके दिमाग में मलमूत्र भी सब खाना क्या है भरा है, आपको, कुछ वही कहने की पीना है आवश्यकता आपको। नहीं है सर। इसलिए इसके अलावा कुछ समझ में नहीं सर आएगा मैं आपको। आपको कुछ और, मलमूत्र, आप बुजुर्ग हैं, मैं आपको कुछ कहा करके आपका अपमान नहीं करना चाहता, लेकिन आपको कुछ पहले समझ में नंबर नहीं पे आएगा। देश के बारे नहीं में बात समझ में करना आएगा चाहिए, त्रिपाठी। अनावश्यक की। जब तक तुम मैं देश सब को समझ रहा घात हूँ नहीं सर। कर दोगे, जब तक तुम देश को तबाह नहीं कर दोगे, तुम्हारे समझ में कुछ नहीं आएगा। तुमको वो तो सर सबको मलमूत्र का समझ में सेवन आ रहा है करना सर, है, कौन देश को वही तबाह करने तुम्हारे पर लगा नसीब हुआ में है। है। देश में क्या हो रहा है इससे मतलब नहीं। सर विस्फोट हो रहा है, सर सबसे विस्फोट मतलब है, विस्फोट हो रहा है। सबको मालूम है सर, पढ़े लिखे डॉक्टर विस्फोट क्या हो कर रहा रहे हैं सर, है, सबको इससे पता है। घुसपाई जा रहा है। वाह देश में वाह, क्या हो क्या रहा है बात सर हुई। पता है, क्या पिछले देश का चंदों हित में क्या है, देश की क्या हालत देश करती है की सब रक्षा पता है। है, आप मत क्या बोलिए सर, जिम्मेदारी है। आप वाह मत बोलिए त्रिपाठी सर, वाह। आप सर कब यार इस वाह रे बात को वाह, वाह मानिए, वाह, आप भारत के तालियां नागरिक बजाया हैं। जाए। आप आज कहिए इसमें हाँ आपको हमारे तालियां देश बजाया पे जाए हमला ना। हुआ है। आज आप मतलब कहिए हमारे हमारे देश देश पे में हमला हमला हुआ। हो रहा आज आप है, कहिए हमारी हमारे सेना देश के में अंदर विस्फोट दम हो है रहा कि वो है, बदला ले हमारे सकती है। देश में लोगों आज की आप जान कहिए जा कुछ रही है, गुनाहगारों को और पकड़ा जाएगा। प्रधानमंत्री आज भूटान आप कहिए के कि उनको भूटान की गिरफ्तार सैर किया कर रहा जाए। है। आज और कुछ बातें ये करने का तुम्हारी समय नहीं चरित्र है। है, आज उन यही भारत तुम्हारा नागरिकों का चरित्र है। श्रद्धांजलि देने का ये समय है। भगवा ये भगवा सब समय ब्रिगेड नहीं की है सर, गुंडई, ये सब बात मत करिए भगवा सर। ब्रिगेड की गुंडई देश अनावश्यक को बात ले करके बात बीतेगी में त्रिपाठी। घुसपालता मत करिए। अभी भी सुधर जाओ, वक्त है, अभी भी वक्त है। सर हम लोग सुधरे हुए हैं सर, देश में आप लोग विस्फोट सुधर होता जाइए है, सर। पहलगाम इंजीनियर होता है, और साहब, हमारा प्रधानमंत्री इंजीनियर चुनाव वही साहब, करता है जाके। आप तो धमकी देने लगे चुनाव दुर्गेश वही करता है। त्रिपाठी को। हाँ धमकी देते हैं सर, हाँ आप सर तो सर दुर्गेश त्रिपाठी को इन धमकी लोग का देने यही है लगे सर, कि ये अभी भी मानने वाले वक्त नहीं है, सर। सुधर जाओ। अगर हाँ नहीं हाँ सुधरे तो क्या आपको होगा? धमकी नहीं दे रहा हूँ मिस्टर ये सर मिस्टर अपने मनु चोले जी। में रह नहीं पाते ज्यादा देर। मनु जी, जो हम लोग, फैक्ट है उसकी मैं बात करो आपका, आप। आप बड़े हैं, मनु जी, मैं पाठ आपको मत निवेदन लीजिए कर रहा त्रिपाठी हूँ, जी का, ऐसी बातें मत कहिए यही सर। प्रॉब्लम है आप हम लोगों सब की। लोग देशभक्त देश आप प्रेमी पार्टी आदमी बन हैं। जाते हो, मैं आपसे कल भयंकर ये के आप निवेदन हमसे किया, सवाल करिए, मैंने मैं जवाब दे सिंपल रहा तौर हूँ। पर मनोज जी से देखिए ये कहा बात है, कि आप ये पहले तरीका है। इस घटना का कैप्टन साहब आप देखें, विरोध हम ये करिए, तरीका कंडेम है, करिए। दुनिया भर इसी की को बातें कहते करने हैं की क्या तहजीब। आवश्यकता है भाई? दुर्गेश त्रिपाठी इनकी ये कह तहजीब रहे है। हैं, इंजीनियर अली साहब, दुर्गेश त्रिपाठी ये कह रहे हैं कि आपको इस घटना की सबसे पहले इसका खंडन करना, इसका
आपको घटना निंदा का करनी चाहिए। खंडन करना चाहिए, आपको सिर्फ घटना आगे को जिस खंडन चर्च करना चाहेंगे चाहिए। उस पर मैं बोलूंगा आपने ना। वो करने की पहले बजाय उनको ये एक करना चाहिए, लंबी बाद में ये करना चौड़ी चाहिए। तकरीर अरे दे दी। कैप्टन साहब को भी इस बताया, बात वैसा से वैसा कर रहे आपत्ति हैं, तो दुर्गेश कहाँ त्रिपाठी निकाल को रहे है कि आपने इनका ऐसा मैं क्यों किया? आपने पॉलिसी आपको समझा रहे हैं आप। आप कैप्टन जो साहब को विषय नहीं है आप बताया उससे आपने। बात करिए। मैं 10 अन्यायी पॉलिसी बेगुनाह लोग मारे गए, 10 चुप बेगुनाह करो, लोग मारे विषय गए, कम आप करो। उनके बारे में बात ही नहीं कर रहे शर्म और हैं। हया आप करो सुरक्षा आप। तो एजेंसियों शर्म को तो है घेरे नहीं में ला तुम्हारे रहे हैं पास। कि वो जांच रिपोर्ट कहाँ गई। अरे जांच रिपोर्ट घेरे कहीं में होगी कहीं, हो, आज की बात घेरे करिए। में हो, भगवा ब्रिगेड के गुंडों घेरे में हो।
देश की तबाही अब बर्बादी के देखिए जिम्मेदार साहब, तुम हो। नेशनल चैनल पे ये सब बातें आप ही कर सकते हैं, हम तो कुछ कह देंगे तो आपके लिए नहीं कुछ रहेगा कहना है मेरे लिए। लेकिन ठीक है, आप जो भी आप बुजुर्ग हैं, आप जो चाहें कह सकते हैं सर, इसके अलावा आप जो करेंगे चाहें क्या? कह सकते हैं। लेकिन मनोज जी हाँ। थोड़ा इनका देखिएगा, इनकी बातों को देखिए किस तरह से बातें कर रहे हैं। यही और तहजीब मैं है आपकी निवेदन कि आप करूंगा किसी को कि बोलने नहीं ऐसे दोगे। लोगों जब को सच बुलाने आदमी से कहेगा पहले आपको थोड़ा एक तो बार मालूम फुर्सत तेल देखना गरम चाहिए होगा, उसके कि बाद कैसे लोगों को बुला रहे हैं, हम ये कैसे किस बोले? तरह से हम लोग को जवाब दे रहे हैं। ये भगवा गुंडा सीधे सीधे कह रहे हैं, ये मेरे दिमाग में कैसी बातें कह रहे हैं कि मेरे दिमाग में गोबर भरा है। ये किस तरह की स्कॉलर है, किस तरह की इंजीनियर है सर ये? इनको देखिए एक कैसे मैं कैसे बात कर रहा हूं और ये किस तरह से मुझे जवाब दे रहे हैं, किस तरह से ये मेरे पर तुरंत डायरेक्टली मेरे ऊपर आ गए। मनोज जी एक बार इन लोग की मानसिकता अली को आरिफ समझिए साहब, क्या अली आरिफ साहब, दुर्गेश त्रिपाठी कह रहे हैं कि देखिए मैं तो इनसे ठीक से बात कर रहा हूं, लेकिन मेरे से कह रहे हैं कि दिमाग में गोबर बना हुआ है, सुधार जाओ वरना हालत खराब हो जाएगी। तो ये आपत्ति दर्ज कर रहे हैं इस बात को लेकर। आवाज नहीं आ रही है मनोज जी। दुर्गेश त्रिपाठी साहब, अली साहब को बड़े बता बड़ों की दीजिए आवाज कि की हो जाती है, आपको विश्व हिंदू इनके परिषद में शब्दों से किन शब्दों से आपत्ति है, एक बार बता दीजिए, उसके बाद नहीं, चुपचाप हो जाइएगा, हाँ, जवाब बता अली दीजिए, साहब मैं खुद दे बोलूं। देंगे। हाँ, बता दीजिए क्या आपत्ति है। मैं बस मुझे हाँ, मैं बस इनसे मैंने भाई साहब से सीधे कहा मैं उन कि प्रभु आतंकवादियों की आप कम तारीफ से की कम अरे जो अली घटना साहब, हुई है अली उसका साहब, है। अली अरे साहब, साहब, आप अली सुन नहीं साहब, रहे हैं। अली अरे साहब, मेरे भाई साहब, अगर आप यही एक बात बार करना सुन है, लीजिए आपत्ति क्या है, वरना सुन कोई नहीं लीजिए, सुन पाएगा। माननीय बता दीजिए, आदरणीय, बोलिए मैं मान बोलिए रहा हूं त्रिपाठी जी, आप बहुत बोलिए। ज्यादा होशियार व्यक्ति हैं। मैं इनसे मैंने केवल एक शब्द कहा तो ये इतने में भड़क गए। मैंने कहा जो घटना हुई है उसका आप कम से कम उसको ये तो कह सकते हैं दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, इसमें जो लोग हैं उनको गिरफ्तार होना चाहिए और जो लोग मृत हुए हैं उनको श्रद्धांजलि तो आप दे सकते हैं। ये इस सब बात कहने के बजाय इन्होंने जांच एजेंसियों को घेरना शुरू कर दिया कि ये हुई और इसका रिपोर्ट नहीं आया, ये हुई इसका। अरे भाई, जिस बात पर हम बात कर रहे हैं पहले वहां पर तो शुरुआत करिए। आप जो घटना हुई उसके बारे में बात करिए, पहले की बात क्या हुई क्या नहीं हुई। पहले आज की बात आप कर ही नहीं रहे, उस पर ये मेरे पर नाराज हो गए। मैंने ऐसा क्या इसमें कह दिया? अब जवाब दे सर भी दीजिए हैं, अली साहब, सर ने इतना टेक्निकल मैटर में समझाया, सर की भी मैं बात को अब जवाब ले लें त्रिपाठी जी। अब जवाब, अब बारी अली आरिफ साहब की। हाँ, जवाब दीजिए। मनु जी, मेरी बात में, मेरे वक्तव्य में, मेरे नजरिए और ख्यालात में क्या आपने और कैप्टन साहब ने ये नहीं सुना कि मैंने पहले ही अल्फाज में ये कहा? और आप कहोगे, जिस तरह से कहोगे उस तरह से कहेगा आदमी। यही तौर तरीका है, यही तहजीब है। पहले ही मैंने कहा कि बहुत ही सेंसिटिव मामला है ये। देश की रक्षा, देश की आंतरिक रक्षा और एक्सटर्नल रक्षा दोनों का मामला है ये। और ऐसे सेंसिटिव मुद्दे पर हमारा प्रधानमंत्री भूटान चला जाए, ये कहाँ की समझ है, कहाँ की देशभक्ति, कहाँ की जिम्मेदारी है? मनु जी, इससे आप इत्तेफाक नहीं करते हैं, ये अच्छी बात है। ये पुलवामा में हमला हुआ, इतना बड़ा विस्फोट हुआ, 40-41 लोग हमारे शहीद हुए और प्रधानमंत्री हमारे जाके चुनाव रैली कर रहा है। यही है, यही जिम्मेदारी है, यही एक अच्छे प्रधानमंत्री की, अच्छे देशभक्त की। नहीं तो अली आरिफ साहब, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एक बात अली आरिफ साहब, मुझे मौका दे दीजिए, मुझे मौका दे दीजिए। अली आरिफ साहब मुझे मौका दे दीजिए, अली आरिफ साहब मुझे मौका दे दीजिए, अली आरिफ साहब मुझे मौका दे दीजिए। देश के प्रधानमंत्री, मुझे तो सुन लीजिए, लेकिन आरिफ साहब जो है आरिफ साहब मुझे तो सुन लीजिए, मुझे तो सुन लीजिए आरिफ साहब, मुझे तो सुन लीजिए। देश का प्रधानमंत्री अगर कहीं विदेश यात्रा तय है तो विदेश यात्रा पर इसलिए ना जाए कि अभी एक विस्फोट होने वाला है, मैं नहीं जाऊंगा। क्या नरेंद्र मोदी को, देश के प्रधानमंत्री को, यह पता रहता पहले से कि कोई विस्फोट होने वाला है, मुझे अपनी विदेश यात्रा रोक देनी चाहिए? क्योंकि अली आरिफ साहब सवाल उठाएंगे टीवी डिबेट में। क्या हो रहा है आरिफ जी? जी मनु जी, बंद हो गई क्या? अच्छा चलिए मान लेते हैं ये बात मान लेते हैं। मैं बोलूं? हाँ बोलिए। मुझे इजाजत है? हाँ, मान सर। लेता हूं। पुलवामा में जब हुआ था तो हमारे प्रधानमंत्री जी कहाँ थे? अरब के दौरे पे थे, वहां से दौरा छोड़ करके आए। तो कहाँ जाना चाहिए था उनको? चुनाव रैली में ना, वो तो मालूम था। क्या मनु जी, त्रिपाठी जी बड़े सवाल उठा रहे हैं, बात कर रहे हैं? अरे नेशनल चैनल की बात है। त्रिपाठी जी सवाल उठाए जा रहे हैं आपके ऊपर।
बीजेपी देखिए को सर सरकार सर को सवाल नहीं, उठाना गलत तो नहीं हूं अब मैं। मैं समझ गया आरिफ सर का देश वो है द्रोही हूं मैं, ये इसलिए सवाल आज कर की रहा हूं। घटना को किस तरह से संवेदनशील ढंग से इनको लेना चाहिए। अभी सर ने इतना विषय से तफसील की भाषा में समझाया हम लोग और को, पुलवामा की घटना लेकिन को अब संवेदनशील देखिए नहीं उस थी बात वो। को इन्होंने कहां 41 से कहां फौजी घुमा दिया। ये अब ये 41 इससे भी फौजी पीछे हमारे चले शहीद जाएंगे, हुए, 41 ये फौजी इससे शहीद हुए पीछे जनाब। जाएंगे और इससे पीछे जा करके बात करेंगे, क्योंकि इनके पास कोई और है नहीं। ये खुले मुंह से बोल भी नहीं सकते कि जो हुआ है वो गलत हुआ है, और जो लोग सम्मिलित हैं उनको देशद्रोही होना, वो देशद्रोही हैं ये नहीं बोल सकते। इसके अलावा ये सब कुछ बोल देंगे, इसके अलावा सारी बात कहेंगे, अभी और भी पुराण खोल डालेंगे, ये सब कुछ कह डालेंगे। इनके पास कोई बात नहीं है, और मैं इनका समझ गया। अभी धीरे धीरे अभी मुझे धमकी दे रहे हैं, अभी मुझे कुछ कहने के पास आ जाएंगे, और आने वाले समय में ये डिबेट छोड़ करके चले जाएंगे। मैं आपको ये भी बता दे रहा हूं अभी। बड़े ज्ञानी है भाई आप, वाकई त्रिपाठी जी, बहुत ज्ञान है आपको। सर आपका बस अरे सब कुछ आप पढ़ लोग का लिख लिया आशीर्वाद है करिए सर, कम बड़े से लोगों कम, का। कुछ तो पढ़ मैं लिख लिया आप लोग का करिए। आशीर्वाद है सर। डिबेट पे बैठने आ रहे हैं, आपकी पढ़ लिख तरह के मैं बड़ा आया करिए इंजीनियर तो जरा। नहीं हूं सर,